साधु को भगवान काहे में भजन किए हैं जी। कांस कुसा की झोपड़ी में। अच्छा महाराज जी। तो भजन करना है तो हमें कांस कुसा की झोपड़ी में करना है बेटा। अच्छा, जब तक जीवन बिताना है, जीवन रहेगा। जी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि किस तरह का ये पूरा रास्ता है और किस तरह से घनघोर जंगल में आज हम लोग आए हुए हैं। और ये संत जी की कुटिया आप लोग को पीछे देखने में आ रही होगी मेरे, जहाँ पर आज हम लोग को जाना है और पूरा आपको जंगल ही जंगल दिखेगा चारों तरफ। तो चलिए चलते हैं संत जी का दर्शन कराने आप लोग को, और कुछ राशन सामग्री है जो लेकर चलते हैं संत जी तक और पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आगे कुटिया में हम आप लोग को सब कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि किस तरह की यहाँ कटीली झाड़ियाँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह की ये झाड़ियाँ हैं और किस तरह से संत अपना निवास बना कर रहते हैं। ये घनघोर जंगल आप लोग को देखने में आ रहा होगा। इसी के जंगल में महाराज जी अपनी एक छोटी सी कुटिया बना करके यहाँ निवास करते हैं और यहीं भजन करते हैं, जो आप लोग को देखने में अभी आएगा। तो चलिए चलते हैं संत जी की कुटिया में, और इससे पहले हम कुटिया का नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को किस तरह का है। जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर कमल खिले हुए हैं महाराज जी की कुटिया के अंदर। ये देख पा रहे हैं आप लोग कि किस तरह से अभी ये शुरुआत में ही पहुँचे कुटिया के। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा किस तरह से कमल खिले हुए हैं यहाँ पर। और ये महाराज जी की कुटिया है, जो देख पा रहे हैं कि केला यहाँ पर लगा हुआ है और ये इस तरह से यहाँ से तार बंधी हुई है। तो हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे। और ये देख पा रहे हैं महाराज जी की कुटिया। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज। सीताराम। तो दोस्तों, ये आप लोग को देखने में आ रहा है कि महाराज जी की ये कुटिया जो है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। महाराज जी की कुटिया जो है काफ़ी छोटी और पुरानी कुटिया है महाराज जी की। ये देखिए, ये इस तरह से बिस्तर महाराज जी का बना हुआ है, यहाँ साधना अपना करते हैं। यहीं पर ये चारों नीचे से लकड़ी लगी हुई है और ऊपर ये महाराज जी यहाँ पर अपना बिस्तर लगा करके यहीं भजन करते हैं। और ये आप लोग को देख में आ रहा होगा कि ये इधर इस तरह से कुछ बना करके महाराज जी, जिसे गांव में बोलते हैं छतुरा, और ये यहाँ पर लकड़ी रखे हुए हैं। और ये कपास का पौधा है यहाँ पर महाराज जी की कुटिया में, और यहाँ पर कपास है, तुलसी महाराज जी किए हुए हैं, और ये यहाँ पर आंवला। और ये घनघोर जंगल आप लोग को देखने में आ रहा होगा इधर। ये देख पा रहे हैं आप लोग किस तरह के जंगल के किनारे ही महाराज जी अपनी कुटिया बनाकर साधना करते हैं। तो अब चलते हैं कुटिया के अंदर, और अंदर से जाने से पहले हम आप लोग को यहाँ पर ये जंगली भाजी और यहाँ पर ये तुलसी का पौधा और ये कुछ पपीता जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, सुंदर सुंदर पपीता लगे हुए हैं। ये देखिए। तो अब ये कुटिया है महाराज जी की, जहाँ पर ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं महाराज जी के दर्शन कराने के लिए और देखते हैं क्या हो रहा है। ये देख पा रहे हैं महाराज जी की कुटिया किस तरह की बनी हुई है। ये पूरी जर्जर कुटिया है महाराज जी की, और यहीं भजन करते हैं महाराज जी और यहीं रहते हैं इस तरह से। और ये यहाँ पर महाराज जी ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को। और ये महाराज जी का धूना है जो महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाने जा रहे हैं, ये देखने में आ रहा है आप लोग को। और ये इस तरह से कुछ महाराज जी का बना हुआ है, कुटिया रखने का सामान है ये यहाँ पर ऊपर इस तरह से बनाए हैं। तो चलिए चलते हैं महाराज जी का टिक्कर प्रसाद दिखाते हैं, इसके बाद महाराज जी से सत्संग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सीताराम।
तो महाराज जी कितने साल से यहाँ पर आप भजन कर रहे हैं? अरे हमको हो गया 16 साल से। 16 साल महाराज जी। और महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए। कामता दास। कामता दास। तो महाराज जी यहीं पर रहते हैं आप, यहीं भजन जी यहीं रहता हूँ, प्रॉपर जी यहीं रहता हूँ जी। गया तो आश्रम गया तो दिन में गया जी और अपना आ गया। जी महाराज जी जाता हूँ आश्रम तक, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर महाराज जी कुटिया बनाए कितने साल हो गए? यहाँ कुटिया बनाए हमका 16 साल हो गया। 16 साल। जब उज्जैन का कुंभ था जी महाराज, तो उज्जैन के कुंभ से फिर कुटिया यहीं डाले। महाराज जी यहाँ तो जंगल है, जंगली जानवर भी आते होंगे? जरूर आते हैं, क्या करेंगे हमारा। अच्छा, जिसके हाथ में इश होगी, मौत होगी, वही उजाड़ेगा। कोई उजाड़ेगा नहीं। जी जी। महाराज महाराज जी और टिक्कर के साथ क्या बनाएंगे? सब्जी बन गई है। सब्जी महाराज जी क्या है कि बना है? किस चीज की सब्जी बना है? सब्जी रेरुआ है, आलू है, कुंदरू है। अच्छा, तो महाराज जी सब्जी कहाँ से ला पाते हैं? चित्रकूट से। चित्रकूट से। अच्छा, दुकानों से ले आते हैं आलू, बस हो गया। क्या और महाराज जी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भाई भगवान देते रहते हैं एक नहीं। अच्छा है, ऐसा भगत तगत जब आम जुड़े। अब देखो आपके सामने आया जी, तो बस ऐसे है, सब इधर घर से यहाँ के नगरवासियों लोग सब आकर के दे जाते हैं जी। हाँ, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है जी महाराज, सब आते जाते रहते हैं, देते रहते हैं। महाराज जी जो कुटिया है आपकी बनी है, अगल बगल से पूरी टूटी हुई पन्नी ही पन्नी लगाए हुए हैं आप। तो भाई जब महल में रहना होता, पक्का में रहना होता तो घर में रहते, साधु न बनते जी हैं। साधु को भगवान काहे में भजन किए हैं जी? कांस कुसा की झोपड़ी में। अच्छा महाराज जी, तो भजन करना है तो हमें कांस कुसा की झोपड़ी में करना है बेटा। अच्छा, जब तक जीवन बिताना है, जीवन रहेगा जी। महाराज जी अभी रोटी आप ऊपर तवा बस में वो कर रहे हैं, इसके बाद सेकेंगे फिर? हाँ, सब सेकेंगे, नहीं तो फिर जलेगी रोटी ना। अच्छा, तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी अभी ऊपर तवा बस में वो कर रहे हैं, इसके बाद सेकने का कार्य बाद में होगा। भाई अभी इस तरह से आप धुना बना कर रहते हैं महाराज जी, और जंगली जानवरों के बीच महाराज जी, क्योंकि आपकी बीहड़ जंगल महाराज जी कुटिया है जस्ट। नहीं तो ऐसा है तो क्या करेगा भाई, जंगल में जानवर जिसके हाथ भगवान लिखे होगा जी, वही तो उड़ालेगा। महाराज जी अभी आपकी आयु कितनी होगी लगभग? अभी उम्र कितनी होगी? उम्र तो बेटा हो सकता है कि 90-95 की होगी। 90-95? महाराज जी फिर भी शरीर चल रहा है? अभी चल रहा है, ऐसा नहीं इससे से कम नहीं है जी। ऊपर चाहे जाऊं हुए बस। महाराज जी आजकल लोग तो 60 वर्ष में महाराज जी जो खान पान का इस समय वो चल रहा है, ये क्या होता है जी? देखो ऐसा है बेटा कि इसमें क्या होता है, ये शरीर को जैसे गुजारोगे जी उसे गुजरती है। और महाराज जी मच्छरदानी है आपके पास? जी मच्छरदानी है लगाने के लिए? हाँ। और महाराज जी क्या कमी है? और भगवान की दया से बेटा हमें तो समझ में आ रहा है कि कमी तो हमें कुछ नहीं समझ। ये महाराज जी सोयाबीन ले आए हैं। हाँ। आप यहीं बढ़िया जंगल में अपना जैसे बनाते खाते हैं। और ये महाराज जी बत्ती है जलाने के लिए, जैसे आप जलाते हैं। बत्ती तो हम जलाते हैं तो दोनों मीटिंग लगती है हमें। अच्छा महाराज जी, हम सब बना लेते हैं बेटा। मसाला है रुई हुई सब हमारे पास है जी, तो सब बना लेते हैं। सब चाय भी बनाते हैं? चाय बनाते हैं, चाय शक्कर सब रखते हैं। और ये महाराज जी एक टोस्ट फिर चाय में खाने के लिए आपको। और इसमें महाराज जी ये आटा है। और ये चावल महाराज जी। और महाराज जी बर्तन धुलने के लिए ये ले आए हैं एक मंजना।
मंजना मंजना तो रहा है भाई, फिर चलो ले आए हो तो कोई बात नहीं। जैसे महाराज जी बर्तन धुलना पड़ता है तो अपना उसी से। हाँ, निर्मा लगा के हम सब धो ये घी है महाराज जी, जी। जैसे जोत जलाते हैं आप, हाँ। तो उसी में अपना डुबो कर के वो कर दे। और ये हल्दी रख दो यही मसाला। महाराज जी जो भी दिक्कत परेशानी हो, कमी हो, महाराज जी बताएं हमें, तो हम अगली बार जैसे आए तो आपके लिए वो सामान ले आए। हमें तो भगवान की दया से हम ये कमी नहीं जानते कि कैसे कमी होती है, जी महाराज जी। कैसे क्या होता है। अच्छा, भगवान देखो ऐसा है कि सब कुछ दे है। जी महाराज जी। हैं? जी और हमका जो यह गृहस्थी तो ज्वारे का नहीं है। सही है महाराज जी। जी जो ये जुड़ा है जी, ये भी नहीं ले जाएंगे जी, ये पड़ा रहेगा यहीं। जी। तो महाराज जी इतने साल से आप भजन कर रहे हैं महाराज जी, तो कभी आपको महाराज जी ऐसा भगवान का दर्शन या कुछ ऐसे स्वरूप नहीं तो वो ऐसा है कि बास भी दिखाई भी दिए हैं। अच्छा महाराज जी, दर्शन भी दिए किस हैं। रूप में महाराज जी थोड़ा सा बताएं भक्तों को। कैसा रूप रहा महाराज जी जब आपको देखने को मिला? जब देखने का मिला जी, तो हनुमान जी तो साफ छप्तर है। अच्छा, शंकर जी भयंकर रूप बनाए थे। जी महाराज जी। जी, हाँ। राम जी के पीछे सीता जी हैं, जी, लक्ष्मण है जी, और बस इतना दिखाई दिए। बेटा यहाँ क्या है, जी, हर रविवार हर बुधवार जी, ऐसा नहीं है क्षेत्र का मनुष्य नहीं आता है, आता है। जी। पार हो जाता है। तो महाराज जी किस चीज की कमी है महाराज जी, थोड़ा बहुत बताएं, अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो। आपको जो समझ पड़े वो कर सकते हैं। फिर भी महाराज जी लेटने उठने के लिए, लेटने के लिए तो देखे तमाम आसन बने हैं, उन्हें में लौटते हैं। तो महाराज जी खटिया उठिया तखत उखत कोई आवश्यकता नहीं? तखत की भी आवश्यकता थी। तखत की आवश्यकता थी? हाँ बस, और कुछ नहीं आवश्यकता। महाराज जी कुछ तो आपने बताया, कम से कम तखत ही तो। और उसके ऊपर का आसन भी चाहिए होगा, बस इतने है। जी महाराज जी, बस और कोई तकलीफ नहीं है। और महाराज जी ये कुटिया के नीचे पानी तो नहीं आता? पन्नी तो नहीं फटी है? पानी वानी नहीं आता है, पन्नी अभी नहीं फटी है बेटा जी। पर साल नई पन्नी मंगा कर डरवा दिए हैं जी। और बस। और महाराज जी पूरा खुला हुआ है अगल बगल से भी? खुला हुआ भी तो इसमें चारों तरफ दिखता रहे, हवा लगते रहे। अच्छा है जी। और महाराज जी जैसे अगल बगल खुला तो सर बिच्छू नहीं आते हैं महाराज जी? बिच्छू आएंगे तो भगवान उनका भी तो अवतारे है। अच्छा, क्या हम ही भर को थोड़ी अवतारे हैं? सही तो अपना महाराज जी। क्या करेंगे, आते हैं चले जाते हैं। जी जी। हैं? महाराज जी पीछे सिलेंडर दिख रहा है महाराज जी, इसमें गैस नहीं है क्या? गैस है। अच्छा, मतलब गैस में बनाते नहीं है अपना? फुल्का नहीं बनाते गैस में। अच्छा। तो ये महाराज जी देख पा रहे हैं कि महाराज जी की तवा में रोटी होने वाली है, महाराज जी सेकेंगे। और महाराज जी जैसे आलू तो बाजार से ले आए, महाराज जी कुंदरू भाजी वाजी तो ये सब भगवान की दया से देख लो, सब भाजी भी लगी है। अच्छा, तो हम वो बात देते हैं, सब भगवान तैयार रखते हैं। अच्छा, कुंदरू लगा दिया जी, वो भी कहीं 2-4 ठा निकलते रहते हैं। अच्छा, रोज तो नहीं बनती, कहीं दाल बनाते हैं। जी, कोई दिल्ली का भगल आता है तो वो दाल दे जाता है। अच्छा, अच्छा, और कानपुर वाले आटा सीधा दे जाते हैं। सब ऐसे ही चलता रहता है बेटा, और क्या कुछ हम क्या किसी की फरुहत हुई करे। जैसे महाराज जी कभी ना मिला तो फिर क्या होता है? जैसे कभी ना मिला तो बस्ती वाले देते हैं। जी। कभी महाराज जी ऐसा भगवान ने परीक्षा नहीं लिया कि महाराज जी न रहा हो 1-2 दिन तो आपको ऐसा ही रहना? नहीं, ऐसा तो हम 8-8 दिन रह जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। 8-8 दिन? 8-8 दिन। तो महाराज जी 8 दिन फिर कैसे चलता है जी? वो सब भगवान ऐसा है कि वो पत्ती से चलता है। तो महाराज जी ऐसी कौन सी पत्ती है? बेलपत्र है। बेलपत्र। जोड़ा गुड़ जी। 2-2.5-3 पत्ती बेलपत्र पा लिया, हो गए, कोई मतलब नहीं। जी महाराज जी। सब तना चलता है जी। तो और महाराज जी ये अचला उचला है पहनने के लिए? चला तो हाँ है बेटा अभी। और कुछ आवश्यकता हो तो आप बताएं, तो उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे महाराज जी। और महाराज जी जैसे जो भक्त लोग देखते हैं वहां से, महाराज जी वो भी कहते हैं जैसे हम यहाँ कुटिया में आकर भजन करना चाहते हैं, महाराज जी आ सकते हैं आपके पास? आपके आ सकते हैं, उनको 1 दिन 2 दिन रुकना है अपना रुक सकते हैं। अच्छा महाराज जी। 2-4 दिन रुक सकते हैं। जी।
मगर कोई कह दे कि हमको राम राम सुनाओ तो अपरिचित को राम राम भी नहीं सुनाएंगे। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये हमारे गुरु की वचन है। जी अपरिचित को, एक औरत को, उनकी वचन को पूरा करेंगे। जी परिचित है, जी जैसे अब लगा हो गया तो आपसे परिचित हो गया, जी जी अब भगत से परिचित हो गया जी तो उनको सुना सकते हैं, उसके यहाँ जा सकते हैं। जी अपरिचित को ना सुनाना चाहिए। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे मतलब कोई भगत आना चाहता है आपके पास तो यहाँ भजन करने के लिए 2-4 दिन रुक सकता है? हाँ, जी ऐसा नहीं है कि नहीं रुक सकता है। जी। तो महाराज जी सुबह से कैसे दिनचर्या रहती है, कैसे पूजा पाठ होता है, थोड़ा सा बताएं भक्तों को। अब हम क्या बताएं कि जैसे 4 बजे 5 बजे उठ गए, जी स्नान ध्यान किया, जी भगवान का जगाए, जी फिर भजन में फिर गए, जी कुछ भजन किया, जी फिर बाद में आ गया समूह खाना पीना किया, जी तब ले पंगत पानी में लग गए। जी अब इसके बाद फिर सही तैयार हो जाएंगे तो फिर अपना कुछ करते रहेंगे, जी भगवान का ध्यान कुछ हो गया। जी। तो महाराज जी गैया वैया रखे हैं कुछ? नहीं, कुछ नहीं महाराज जी। हाँ। तो क्या करे बवाल, कौन उसको भाई चले जाते हैं, हम जैसे आश्रम कहीं चले जाते हैं जी तो उसको कौन चारा देगा, जी वो भूख नहीं बनी रहेगी जी तो क्या मतलब है, अपराध नहीं लगेगा। जी हम ये बवाल नहीं पालते, गाय वाय पालने से सब दूर बेकार है भाई। हमको मानो खाई नहीं रहते हैं, तो साल 6 महीने में कहूँ लौटते हैं। तो महाराज जी कहाँ चले जाते हैं? जैसे कहूँ चले गए भरमन में, नर्मदा कहती, कहीं अयोध्या कहती, कहीं महाराज जी कहीं। फिर कुटिया में आपके यहाँ कौन रहता है? कोई नहीं, सब भगवान है जी। तो अभी महाराज जी जाने का विचार तो नहीं है कहीं? नहीं, अब जाना नहीं है बेटा, अब बंद? अब सगले हार घूम चुके हैं, सगले फिर चुके हैं। जी हमें ऐसी जगह कहीं नहीं कि कोई बाकी हो। अच्छा। अब लास्ट महाराज जी चित्रकूट में ही बस अपना भजन करना है जी। और बस यही मुक्ति होना है। जी महाराज जी। वो बवाल पाले बेटा, कहाँ तक भटका भाई, गाड़ी घोड़ा में दिखता नहीं जी। चढ़ने उतरने को, सही महाराज जी। और ऊंच नीच पाव पड़ता है तो कहीं। जी महाराज जी अब उम्र भी काफी हो गई, 80-90 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती है महाराज जी। महाराज जी एक बार थोड़ा से आप अपनी भाजी भी दिखा दें भक्तों को, अगर ये सब्जी जो बनाए हुए हैं। सब्जी जी आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी की भाजी बनी हुई है। ये महाराज जी कुंदरू और आलू की सब्जी। कुंदरू आलू भाजी, राज भाजी। अच्छा महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा यहाँ पर रखें, यहाँ पर तो भक्तों को देखने में आ रहेगा, टिक्कर के साथ साथ सब्जी भी। तो थाली न परस दें। हाँ थाली परस लीजिए तो और देखने में थोड़ा आएगा। तो ये देख पा रहे हैं कि महाराज जी उसमें थाली में डाल दिए हैं और अब आपको देखने में आएगा कि किस तरह से। तो ये महाराज जी की टिक्कर सिक रही है, तो ये देखने में आ रहा है आपको कि किस तरह से महाराज जी की ये सब्जी और टिक्कर बन गया। और इसी से हम लोग यही दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोग को कि संतों का जीवन कैसा होता है, किस तरह से भजन करते हैं और किस तरह से रहते हैं। महाराज जी ये गंजी है छोटी हुई, जैसे सब्जी उब्जी बनाने की, जैसे कढ़ाई में नहीं है, कढ़ाई छोटी गंजी है ना हो तो महाराज जी ले आएंगे। अरे काहे को परेशान हो गए है बेटा, जो चीज है तो नहीं क्यों नहीं बताते, झूठ तो बोलेंगे नहीं। जी सत्य। झूठ शब्द बोलने से कोई लाभ, अपराध है, पाप लाभ नहीं है। सही महाराज जी। हैं? क्यों झूठ बोले जब है। जी तो ये देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह की संत जी की कुटिया पूरी बनी हुई है और किस तरह से महाराज जी यहाँ रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा महाराज जी के कुटिया है, काफ़ी महाराज जी के यहाँ ऑक्सीजन, शुद्ध भरी ऑक्सीजन मिलती है। और ये महाराज जी की जंगल में दातून यहाँ पर होता है। और ये कुछ इस तरह से ये चाय पत्ती का पौधा यहाँ पर लगाए हुए हैं महाराज जी, ये देखने में आ रहा होगा आप लोग को। और ये यहाँ पर महाराज जी जैसे करेली है छोटी वाली, ये नींबू का पौधा, इस तरह से कई पौधे भी लगाए हुए हैं। ये देख सकते हैं कि जंगली जरुआ जिसको कहते हैं, ये यहाँ पर लगा हुआ है। और ये इस तरह से महाराज जी यहाँ रहते हैं और भजन करते हैं। ये देखने में आ रहा होगा कि ये इधर जंगल है पूरा
जहाँ महाराज जी रह रहे हैं, ये आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। काठी घाट का जंगल है ये देखने में आप लोग आ रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा भी आप लोग को सत्संग गुरु जी का और जिस तरह की भोजन प्रसादी, टिक्कर प्रसादी लगी हो, तो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और किस तरह से हम लोग का ये जाना होता है संत जी की खोज के लिए, ये भी आप लोग कमेंट में राय रखिएगा। और जो भी मुझसे थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसे आप माफ़ करना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े बहुत शब्द मेरे गलत निकल जाते हों, तो आप लोग से माफ़ी चाहता हूं। और यह मैं समझ जाता हूं कि आप लोग माफ़ कर देते होंगे अवश्य मुझे, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा उम्र का नहीं हूं और आप लोग के जरिए ही ये सब संत सेवा पहुंचा रहा हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, जो इधर फिल्मी दुनिया ये सब में व्यस्त रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही देखें, लेकिन इसको ज़रूर देखें। संतों का रहन सहन, किस तरह से जंगल में रहते हैं, किस तरह से तप करते हैं, ये ज़रूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि संत जी इस तरह से भजन करते हैं, यहाँ रहते हैं। तो चलिए चलते हैं एक अब नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से दिखाते हैं एक नए संत के साथ, आप लोग को मिलवाते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। और आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और इन संत जी की जो भी कुछ, जो अगर कोई सेवा करना चाहता है जरूर कर सकता है, क्योंकि संत भगवान कभी किसी से कहते नहीं हैं कि आप हमें ये दो। जो भी इच्छा हो आप लोग, राशन सामग्री भी ज़्यादा महाराज जी के पास थी नहीं, लेकिन फिर भी महाराज जी ने कहा 1-2 किलो आटा बचा हुआ था, लेकिन 1-2 किलो फिर पहुँच गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेवा करें, और महाराज जी तक पहुँचने का मार्ग भी हम लोग आपको बताएंगे अगर आप पूछते हैं तो। जय श्री राम, जय श्री राधे, सीताराम।